गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जब दुदा जी ने तीर्थ जाने लगे और मीरा भी साथ थी, तो मीराबाई तो अपने दादाजी से एक एक प्रश्न कर रही थी। छोटे से बालक बहुत प्रश्न करते रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो रथ पर बैठे हुए हैं और मीरा जी कह रहे हैं दादाजी से, दादाजी अब हम कहाँ जा रहे हैं। दादाजी ने कहा कि बेटी हम जा रहे हैं तीर्थ में, डाकोर नाथ में। तो कहा कि डाकोर नाथ में क्या है दादाजी। वहां पर प्रभु विराजमान हैं। कहा कि क्या अपने घर का चतुर्भुज नाथ जी और यहाँ का अलग है। नहीं बेटिया, भगवान तो एक ही होता है, पर तीर्थ क्यों कहते हैं। तो तीर्थ इसलिए कहते हैं कि प्रभु ने विशेष लीला वहां पर किया हो, और तीर्थ का प्रभाव होता है। तीर्थ का प्रभाव क्या है कि जैसे अग्नि है, अग्नि का प्रभाव है दाहिका कारक, उसमें शक्ति दाह लगता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि तीर्थ का क्या शक्ति है, क्या प्रभाव है। तो कह रहे हैं कि एक पुंडरी नामक और अम्बरीश दोनों दोस्त थे। दोनों का संगत बहुत खराब मिल गए, बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। दारू शराब नाजा गांजा भांग सब करने लगे, वेश्यागिरी करने लगा, पैसा लुटाने लगे। उसको सब घर से निकाल दिए। पैसा लेकर के जाते थे और लुटाते थे माता पिता पत्नी भाई बंधु, और समाज सबसे भीख मांग करके खाने लगे। समाज भी निकाल दिए। अब दोनों दोस्त ने भटकते भटकते तीर्थ में गया, तीर्थ स्थान में पहुंचा, तब उसको बुद्धि सुधरा और कहा कि नहीं, हम तो बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत गलत रास्ता पर हैं। संतों के चरणों में गया और माफी मांगे, फिर अपना गलती को सुधारे। ये तीर्थ का प्रभाव है। जैसे कहते हैं कि जो माला जपते हैं तो अपना घर पर जपेगा 100 माला, तो 100 माला ही रहेंगे। अगर गाय के, जहाँ गाय है, गाय माता, वहां पर बैठ करके माला जपते हैं तो 100 गुना बढ़ करके उसका फल मिलते हैं। और कहते हैं कि जहाँ गंगा जी के धारा बहते हैं, नदी है, वहां पर माला जपते हैं तो 1,00,000 गुना बढ़ करके उसका फल मिलता है। और तीर्थ में जब जपते हैं तो करोड़ गुना मिलता है। और शिवलिंग तर, जहाँ शिवलिंग है वहां पर बैठ करके जपते हैं तो करोड़ गुना फल मिलते हैं। गुरु जी के सामने जपते हैं तो करोड़ गुना मिलते हैं। इसका ये प्रभाव है। तो इसलिए कहते हैं कि तीर्थ में बहुत साधु महात्मा रहते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं। तो इसका प्रभाव यही है बेटिया। दादाजी कह रहे हैं। तो हाँ दादाजी, तो आपने कहे हैं
कि भगवान का विशेष लीला रहते हैं तो उसको तीर्थ नाम से मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लीला हुए हैं हमें बतलाइए। तो दादाजी कहते हैं कि बेटी, डाकोर में एक विजय सिंह नाम के क्षत्रिय थे और उसका जो पत्नी थी गंगाबाई, दोनों पति पत्नी बहुत प्रभु के भजन पूजा पाठ करती थी, आनंद में रहते थे। पर उसका एक नेम था। वो नेम क्या थे? दीपावली के बाद जो प्रबोधनी एकादशी आते हैं, उस एकादशी के दिन दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा भक्ति से माथे पर तुलसी के गमला रख लेते और पैदल ही द्वारका धाम जाते। उस मंदिर में पैदल ही, तो उसका ये नियम था। दोनों पति पत्नी जाते वहां पर, एकादशी के दिन जागरण होते, प्रभु का कीर्तन होते और फिर भक्तगण सब सुबह आते। तो विजय सिंह का ये नियम 72 वर्ष तक चला और जब 72 वर्ष चले तो 72 वर्ष में विजय सिंह गाया। तो जैसे मंदिर पर 12 बजे तक कथा होते हैं रात्रि में मंगल के दिन, और फिर सब भक्तगण सो जाते हैं, फिर सुबह अपना घर चले जाते हैं। उसी प्रकार से उस दिन भी विजय सिंह ने प्रभु का कीर्तन किए, भजन किए और सो गए। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए हर पल रक्षा करते हैं, माँ के जैसे ख्याल रखते हैं। करहि सदा जिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। तो प्रभु ने स्वप्न में आए और कहा कि विजय सिंह। विजय सिंह उठ के खड़ा हो गए और कहा, तो बहुत कष्ट करके आ रहे हैं, अब नहीं आओ। विजय सिंह का बहुत रोआ कांप गया और कहे कि प्रभु क्यों, हमसे अपराध हो गया है? प्रभु क्या हमसे कोई गलती हो गया है? नहीं विजय सिंह, तुमसे गलती नहीं हुआ है। तुम इतना वृद्ध हो गए हो और इतना दूर आते हो, डाकोर से द्वारका महीनों लग जाते थे आने में, पर वो अपना नियम को नहीं छोड़े। भगवान से नहीं देखा गया। भगवान कह रहे हैं तो फिर विजय सिंह कहे कि नहीं प्रभु, ये बात हम आपको नहीं मानेंगे, हमें आप दूसरा आज्ञा दीजिए, हम वो मान लेंगे, पर ये नहीं मानेंगे। कहा कि इतना वृद्ध हो गए हो, चला नहीं जाता है, कहीं रास्ते में गिर गए, मर गए तो क्या होगा, कौन तुम्हें बचाएगा? कहा कि प्रभु इतना जन्मों से मरते आ रहे हैं और ये शरीर तो छूटेगा ही आज न कल। तो प्रभु के लिए छूट जाए तो कितना सौभाग्य का बात है। हम तीर्थ में आ रहे थे इसलिए छूट जाए तो कितना सौभाग्य का बात है, इसलिए हम ये नहीं हम छोड़ सकते हैं। तो कहा कि ऐसा करो, हम तुम्हारे घर चलेंगे। कहा कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आप कैसे चलिएगा, ये तो हाहाकार मच जाएगा। कहा कि देखो, जैसे मथुरा से हम गोकुल कैसे गए, हम इतना बंधक में थे, जेल में थे, फिर भी हम सैनिक सबको सुला दिए, गेट के दरवाजा खोल दिए और फिर हम वहां पहुंच गए कि ना पहुंच गए। कहा कि ये तो बात ठीक है, हम उसी तरह तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो विजय सिंह सुन रहे हैं और भगवान ने कहे कि देखो, जब तू अगला एकादशी के आना तो बैलगाड़ी लेकर के आना। कहा कि बैलगाड़ी लेकर के आना और मंदिर के पीछे झौरखा है,
उस तरफ से हम कूद करके और तुम हमको ले करके चले जाना। कहा कि प्रभु, आपका व्रज का आदत गया नहीं, ये छूटा नहीं, अभी आप भागने का सोच रहे हैं। कहा कि आप कुछ नहीं सोचिए, हम चलेंगे, हम यहाँ मन नहीं लगता है। तो फिर विजय सिंह ने उठा और अपने पत्नी से सारे बात कहे। कहा कि ऐसे ऐसे कहा है। पत्नी ने कहा कि जैसे प्रभु की इच्छा, आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रभु तो लीलामयी हैं, जो प्रभु कहे हैं आप वही कीजिए। तो फिर अगला एकादशी के बैलगाड़ी लेकर के गए और जब बैलगाड़ी लेकर के गए तो फिर विजय सिंह ने कीर्तन किए, भजन किए और सो गए। तो भगवान को तो नींद नहीं आ रहा है, भगवान को नींद नहीं आए और विजय सिंह सो गए अपना बैलगाड़ी लगा करके। तो जब देखे भगवान ने कि सब सो गए हैं, तो भगवान अपना मंदिर से बाहर आए और विजय सिंह के सामने गए। कहा कि विजय सिंह उठो, तू तो सो गया है। तो फिर विजय सिंह ने उठा, अपने चादर को हटाए तो वहां पर प्रभु विराजमान थे। हाथ जोड़ करके ठहरा हो गए। प्रभु कहा क्या आज्ञा है। कहा कि चलो, अभी सब सो रहे हैं। कहा कि हम मंदिर में आकर के गेट लगा देते हैं अंदर से और हम पीछे से झौरखा से हम कूदेंगे और तुम अपना बैलगाड़ी को लेकर के पाछे आ जाओ और हमारा हाथ थामना। जैसे बहुत बच्चा होते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं तो सर जी को देखते हैं इधर उधर नहीं है तो वो भाग जाते हैं। खिड़की खिड़की होते हैं उस माहे निकल जाते हैं। बहुत शरारत होते हैं बच्चा सब। उसी तरह भगवान ने अपने झरोखों को हटाया, खोला और कहा कि विजय सिंह हमारा हाथ थामो। विजय सिंह ने प्रभु का हाथ थामा और कूद गए। कहा कि चलो अब। तो बैलगाड़ी रात्रि है, बैलगाड़ी हाँक रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। जाते जाते सुबह हो गए, अभी रास्ते में ही हैं। तो अब इधर पूजा का समय हो गया, मंगला आरती का समय हो गया। पंडित ने, जो पुजारी ने अपना स्नान किया और फिर शुद्ध होकर के आए और जब मंदिर खोलते हैं तो भगवान नहीं है। कहा कि सारा मंदिर लगा हुआ है, भगवान कहाँ चला गया। सभी सेवकों से मतलब कहे आदेश दिया कि जितना भी मंदिर है सब में देखो भगवान कहाँ गए हैं। सब मंदिर में ढूंढ लिए, भगवान कहीं न थे। तो फिर आदेश दिया कि कल कौन कौन से भक्तगण रहे हैं मंदिर में, उसका सूची हमें बताओ, नाम बोल करके। तो सभी को नाम बोलने लगे, सभी भक्तगण को नाम बोलने लगे। नाम बोलते गए, सभी भक्तगण वहां पर विराजमान थे, पर विजय सिंह को नाम बोला तो वहां पर नहीं थे। तो कहा कि विजय सिंह नहीं है। जब आते थे पहले तो आरती पूजा देख करके जाते थे और आज आरती से पहले ही निकल गए हैं। उसी का शरारत होगा। ढूंढो उसको, पकड़ो उसको। अनेकों मंत्री को आदेश दिए, राजा को कहें और सब पंडितगण घोड़ा से निकल पड़े। जानते थे कि डाकोर में उसका घर है, उसी तरफ आने लगे। तो बैलगाड़ी का और घोड़ा को जो रथ है, दोनों को चाल कितना है, जैसे साइकिल का मोटरसाइकिल का कितना स्पीड है, दोनों का अलग अलग। उसी प्रकार से वो तो जल्द ही पहुंच गए। तो विजय सिंह ने देखा कि घोड़ा के टाप सुनाई दिया तो पीछे देखे। कहा कि प्रभु
ये तो पंडित लोग सब आ रहे हैं, अब हम सब कहाँ छुपे, कहाँ जाए। भगवान ने कहे कि आपको हाँकने नहीं आता है, बैलगाड़ी चलाने नहीं आता है, जोर से चलाओ, जल्दी ले चलो। कहा कि प्रभु ये तो बैलगाड़ी है, इसका तो अपना ही चाल रहेगा। तो थोड़ा और तेज किए। कहा कि प्रभु नहीं होने वाला है, पकड़ा जाएंगे हम सब। भगवान कहा कि लाओ हम बैलगाड़ी चलाते हैं। और विजय सिंह को कहा कि आप बैठिए। विजय सिंह को बैठा दिए। भगवान ने स्वयं बैलगाड़ी हाँकने लगे। भगवान को तो अच्छा से चलाने आते हैं। नरसिंह जी के बैलगाड़ी चलाएं, ब्रज में बैलगाड़ी चलाएं। अब इतना स्पीड किया, इतना स्पीड किया कि बहुत पीछे उन सबको कर दिए। स्वयं तो भगवान चला रहे हैं। पुष्पक विमान जैसा बहुत आगे निकल गए। तो फिर आगे गया और कहा कि विजय सिंह अब तो बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत पीछे हैं, इसीलिए अब आप हाँकिए, हम बैठते हैं। फिर भगवान ने, ये क्या लीला है प्रभु के, ये प्रेम के वश में है भगवान। प्रभु ने फिर बैठ गए और विजय से हाँकने लगे। तो फिर रास्ते में क्या देखे, प्रभु तो चंचल स्वभाव के हैं। भगवान कृष्ण ने तो एक नीम के पेड़ था और उसका डाली झुका हुआ था। भगवान को मस्ती आया, बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं और उस डाली को दोनों हाथ से पकड़ लिए। तो जब गाड़ी में बैठे हुए हैं और कस के डाली पकड़ेगा तो क्या होगा, और लटक गए। गाड़ी आगे निकल गया और भगवान वहीं पर रह गए। तो फिर थोड़ा आगे बढ़े तो विजय सिंह ने पीछे देखे तो कहा कि प्रभु कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए। तो और दूर देखते हैं तो फिर भगवान तो डाली पर लटके हुए हैं। विजय सिंह ने कहा कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं, जल्दी चलिए, पकड़ा जाएंगे। तो भगवान को लाए तो क्या कहते हैं, उस नीम का पेड़ का, सिमलज गांव में वो नीम के पेड़ हैं और उसका प्रभाव क्या है। नीम का जो पत्ते होते हैं वो तो कड़ू होता है, पर जिस डाली पर प्रभु लटके थे, जिस डाली पर वो पेड़, वो जो डाली का पत्ता है वो मीठा है और दूसरा का कड़ू है, पर जिस डाली पर थे उसी का मीठा है। इसका ये अभी भी इसका प्रभाव है। वहां पर भजन कीर्तन होते हैं। फिर प्रभु ने आगे निकले और बैलगाड़ी चला रहे हैं विजय सिंह। जाते जाते फिर प्रभु को भूख लगे, कहा कि हमें भूख लगा है, हमें भोजन दो। विजय सिंह ने कहा कि प्रभु हमें तो उतना समर्थ नहीं है कि हम आपको 56 भोग लगा सके, भोजन करा सके। आपको तो वहां 56 प्रकार के भोजन पाते थे, पर यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं है। कहा कि हमें कुछ भी दो, भूख लगा है, मंगला का समय हो गया है। तो फिर सेवक से कहा कि प्रभु आप क्या पाइएगा। कहा कि हम माखन खाएंगे, ताजा माखन। फिर सेवक को समाध पे ठाए और कहा कि गंगाबाई को गंगाबाई को कहें कि माखन लेकर के आओ। और माखन लाए तो भगवान ने वहां पर पाया। तो वहां पर क्या कहते हैं, जहां पर प्रभु माखन खाए हैं उसका नाम माखन आरो है। माखनियों आरो के नाम से जाने जाते हैं। अभी भी वो स्थान है। और फिर तो प्रभु को उस समय क्यों भूख लग गए। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद भी भोग लगा सकते थे। जब विजय सिंह के घर आ जाते तो जैसे
हम आपसे पूछते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमें 11 बजे भोजन करने का टाइम है, कोई कहते हैं 10 बजे के टाइम है। हमें 10 बजे भूख लग ही जाते हैं, 11 बजे भूख लग ही जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान का भी टाइम है। भगवान को आप जिस टाइम भोग लगा दीजिएगा, जो टाइम बन जाएगा उस टाइम प्रभु को भूख लग जाते हैं, तो भक्त के अधीन होते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग कि कभी 8 बजे भोग लगा दिए, कभी 9 बजे भोग लगा दिए, कभी 12 बजे। नहीं, एक टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम बना लीजिए हमें प्रभु को भोग लगाना है, उस टाइम लगा दीजिए। प्रभु प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो फिर वहां से प्रभु ने निकले और जब डाकोर के नजदीक में आ गए विजय सिंह के घर के, तो विजय सिंह ने कहा प्रभु से कि प्रभु, हम लोग तो अब आ गए हैं, पर हमारा घर तो छोटा सा है, हम आपको रखेंगे भी तो कहाँ रखेंगे। पर वो सब ढूंढने आ रहे हैं हमारे ही तरफ, हमारा घर में तलाशी करेगा, ढूंढेगा, पर आप तो पकड़ा जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि हमें छुपा दो, कहा कि हमें छुपा दो। गोमती तालाब है तुम्हारे गांव के निकट में, गोमती तालाब है, उसमें हमें छुपा दो। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जानते हैं कि कौन क्या कहाँ है। कहा कि वहां पर तालाब है, आप हमें वहां छुपा दो। भगवान को वहां छुपा दिए, उस तालाब में प्रभु को रख दिए। तो थोड़े ही देर में पंडित आ गए, बहुत डांटे। पंडित ने कहा कि तू बताओ, विजय सिंह कह रहा है कि कहाँ है मेरे भगवान। पहले बार मंगला करके आते थे, पूजा करके आते थे, पर मंगला से पहले आए हैं, तो ही भगवान को चुरा करके लाया है। भगवान कहाँ है, हमें बतलाओ। अब तो कह रहे हैं विजय सिंह, नहीं महाराज, हम नहीं लाए हैं, पर क्या है। जब कहा कि हमें छुपा दो, तो विजय सिंह कहे थे कि प्रभु अगर वो पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं। कहा कि तू कहना कि हम नहीं लाए हैं। कहा कि प्रभु हम कैसे कहेंगे, हम तो हमारे साथ तो आप आए हैं। कहा कि नहीं, ये बताओ हम तुमको लाए हैं कि तुम हमको लाए हैं। कहा कि नहीं प्रभु, आप हमको लाए हैं। तो क्या ये झूठ है, ये नहीं ना पूछेगा कि भगवान तुमको लाया है कि तू भगवान को लाया है, ऐसे पूछेगा। कहा कि ये तो ठीक है प्रभु। उसी प्रकार से पूछने लगे कि भगवान के लाए हो। कहा कि नहीं महाराज, हम नहीं लाए हैं। बहुत पूछे, कहा कि नहीं महाराज, नहीं लाए हैं। पूरा घर में ढूंढ लिए, नहीं मिला। तब पंडित ने सोचा ये अब की बार बैलगाड़ी ले गया था, बैलगाड़ी पास में ही लगे थे। कहा कि इसमें ढूंढो, कहीं इसमें छुपाया होगा। तो बहुत सुंदर से थोड़ा पोरा बिछा लिए थे, ऊपर से कपड़ा बिछाए थे भगवान को लाने के लिए। पर क्या है, प्रभु तो छुप गए, पर अपना जो पीताम्बर है उसी पर छूट गया। वो पीला पीताम्बर धूप से चमक उठा। पंडित ने पकड़ लिया कि हाँ कि यही चोर है, ये देखो भगवान के लाया है, प्रभु का पीताम्बर है, हमने कल ये वस्त्र पहनाए थे। अब तो पकड़ा गया। अभी भी विजय सिंह कह रहे हैं कि हम नहीं लाए हैं, क्योंकि प्रभु लाए थे। तो फिर अब ये देख करके पंडितगण बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध हो गया। कहा कि मारो इसको, पीटो, ये झूठ बोलता है, बहुत भक्त बनता है, दिखावा करता है भक्त के। और सभी मंत्री सब सिपाही सब मिल करके विजय सिंह को मारने लगे, मारने लगे। 72 वर्ष के हो गए थे, देह में तो जान नहीं है, फिर मार रहे हैं, मार रहे हैं। अब विजय सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे प्रभु की इच्छा। तो अब भगवान से देखा नहीं गया। भगवान ने गोमती तालाब में से निकले और क्या कहते हैं कि हमारे भक्त को मत मारो। भगवान ने कहा
कि हमारे भक्त को मत मारो। कहा कि प्रभु आप? कहा कि हाँ मैं। कहा कि ये तो झूठ बोल रहा था। कहा है कि हम नहीं लाए हैं। कहा कि ये सत्य बोल रहा है, ये हमको नहीं लाए, हम इसको लाए हैं। जितना हमारे भक्त को मार रहे हो पूरा चोट हमें लग रहा है। देखो अगर तुमको विश्वास नहीं है, मार मार के उसको पिट्ठी छील दिए हो, पर उस तालाब में देखो जितना भी पानी है वो पूरा रक्त से लाल हो गया है। को मारे जा रहे। प्रभु आप क्यों आए हैं और आप इतना मार खाते रहे? कहा कि ये झूठ नहीं बोले, सत्य बोल रहा है, हम इसको लाए हैं। कहा कि प्रभु क्यों? कहने लगे पंडित ने हाथ जोड़ करके कि प्रभु क्या हमारे सेवा आपको अच्छा नहीं लगता था? हम अच्छा से नहीं करते थे सेवा? कहा कि तुम करते थे, सेवा अच्छा से करते थे, पर भगवान ने कहा कि जो भक्त जन अगर प्रेम से भक्ति से हमें करता है, हमें वहां अच्छा लगता है। आप लोग हमें नहीं चाहते हैं, हमसे चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? बहुत लोग हैं तो पूजा पाठ तो करते हैं, व्रत करते हैं, नेम करते हैं, पर उसका उद्देश्य रहता है प्रभु को भजन करना नहीं, उसको से चाहना कि प्रभु हम आपको जल चढ़ा रहे हैं, इसके बदले में हमें नौकरी लग जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हम ये दान दे रहे हैं इसके बदले में हमें घर बन जाए, हमारा बेटा बेटी हो जाए, इस प्रकार से उसको कामना रहते हैं। तुम सबको हमारा पूजा नहीं करना है, हमसे जो दान मिलता है तुमको उससे जरूरत है। पर प्रभु ने कहा कि हमें हार नहीं चाहिए, हमें चंदन नहीं चाहिए, हमें वो अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, पर हमें प्रभु का प्रेम चाहिए, जो भक्तों का प्रेम चाहिए। ये दोनों पति पत्नी प्रेम से हमें भोग लगाते हैं। हमें लगता है कि हमारे यशोदा मैया हमें भोग लगा रहे हैं, हमारे यशोदा मैया खिला रहे हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहे हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ति पृच्छति तदहं भक्त्युपहतमं मस्रामि प्रयातात्मनः। अर्जुन ने पूछे भगवान से कि हे प्रभु आप हमें ये बतलाइए, क्या आपको भक्तगण बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ाए, सोना चांदी छप्पन प्रकार के भोग, क्या उसको आप स्वीकार करते हैं? और जो भक्त के पास कुछ नहीं है क्या उसको आप नहीं स्वीकार करते हैं? भगवान ने कहा कि नहीं अर्जुन, हमें सोना चांदी बड़े बड़े चढ़ावा नहीं चाहिए, प्रेम से भक्ति से हमें एक पत्ता चढ़ा दे, हमें एक पुष्प चढ़ा दे, थोड़ा सा जो एक चावल का दाना चढ़ा दे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। प्रेम से हमें भोग लगा दे, सूखा रोटी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। करते हैं धन्ना जी को सूखा चावल के रोटी भोग लगाएं, इसी प्रकार से कहते हैं रामायण में कहे हैं भगवान ने, जब शबरी माता बैर खियाए, कांदा मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। वो बैर के प्रभु ने प्रेम से खाए और कहते हैं कि हमें लगता है कौशल्या माता हमको आज अपने हाथों से खिया रहे हैं, पर इतना ही नहीं, बारंबार बखाने, जहां जहां अवसर आए वहां वहां प्रभु ने इसका बखान किए। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, हम अपने भक्तों के साथ रहेंगे।
हम अब विजय किसी के साथ रहेंगे। कहा कि प्रभु, द्वारका तो इतने बड़े धाम है, इतना बड़ा धाम है, वहां क्या होगा? आप नहीं जाएंगे तो फिर कहने लगा, भगवान ने कहे कि अगर तुम सबको उतना ही चिंता है तो अब 6 महीना के बाद में, बोलिए प्रेम से श्यावर। तो भगवान ने कहे कि अगर तुम लोग की इतना ही चिंता है तो 6 महीना बाद लारवा ग्राम के निकट एक वर्धनी बावली तालाब है, हम उसमें से 6 महीना बाद हम निकलेंगे, एक विग्रह निकलेगा, उसी को स्थापना करना द्वारका में। तो कहा कि ठीक है प्रभु, आपको जैसे इच्छा। और फिर ब्राह्मण ने सोचने लगा कि हम सब तो जो दान देते थे, जो पैसा देता था, उसी को प्रसाद देते थे, और ये तो पूरा भगवान को ही ले आए हैं, तो हम सबको अब रोजी रोटी कैसे चलेगा? हम सबको रोजी रोटी कैसे चलेगा? जो उसमें से दान देते थे उसी के अनुसार चलते थे, तो अब क्या होगा? तो फिर कहे, सब ब्राह्मण विचार किए कि चलो विजय सिंह से ही मांगते हैं 6 महीना का दान दक्षिणा, मानते हैं सोना चांदी मांगेंगे। तो विजय सिंह के कहा कि अब तो पूरा भगवान को ही ले आए हैं, अब हमें कुछ दो, उसके बदले में सोना चांदी पैसा। तो विजय सिंह के पास तो कुछ था नहीं, भक्त तो कुछ इकट्ठा नहीं करते हैं, केवल वो राम रतन धन इकट्ठा करते हैं, वो जमा करते हैं, पर ये धन संपत्ति नहीं रखते हैं। तो कहने लगे कि आप हमारे घर में चले जाइए, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले जाइए, पर उसका घर में क्या है प्रभु के अलावा? तो फिर कहा कि हमें सोना चांदी चाहिए, हमें दो। तो विजय सिंह अपने पत्नी के तरफ ताके, कहा कि कुछ इशारा से सोना चांदी है तो दे दो। तो गले में एक मंगलसूत्र थे जो सुहाग के निशानी है। कहा कि हमें तो एक यही है छोटा सा। विजय सिंह ने कहा कि ये दे दो उस पंडित को। कहा कि नहीं प्रभु, ये तो सुहाग के निशानी है। कहा कि ये सुहाग कैसा, हमारा तो सबसे बड़े सुहाग वो प्रभु हैं, उसके अलावा क्या है? तो फिर पंडितगण क्या कहें? कहें कि जितना ठाकुर जी का वजन है उतना हमें सोना दो। तब वो गरीब भक्त कहां से लाए? पर उसका पत्नी ने कहे, गंगाबाई ने, स्वामी ये तो छोटा सा है, पर बराबर में कैसे लाएंगे प्रभु को? नहीं होगा। तो कहा कि हमारा पास जितना है हम अर्पण कर देते हैं, पर आगे प्रभु जाने, वहां से प्रभु आए हैं, प्रभु जाने। तो उस समय एक बहुत बड़ा कांटा लाए और फिर प्रभु को एक तरफ बैठाए और उस सोना को एक तरफ रखे, और गंगाबाई ने एक तुलसी के पत्ते पर राम लिख करके रख दिए। क्या कहते हैं कि भगवान कम पड़ गए, ज्यादा वजन सोना को हो गया, पर इतना थे थोड़ा सा, बहुत छोटा मंगलसूत्र थे। आप विचार कीजिए, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो है वो हमें अर्पण कर दो, बस आगे हम संभाल लेंगे। पर मनुष्य अपना मान लेते हैं कि ये हमारा है। वही कहते हैं, बहुत भक्तगण कहते हैं, गुरु जी क्या बताएं, हमें इतना कमाई हो रहा है, उतना हम कमाते हैं, हमारा पास इतना धन संपत्ति है, बस सिरी सवाई नहीं बुझा। सिरी सवाई कैसे बुझाएगा? वो अपना माना हुआ है, अपना खुद को भोग में ला रहा है, पर प्रभु पर समर्पित कर दीजिए। अगर 1 रुपया है, 10 रुपया है, वही 1000 रुपया बन जाते हैं।
कहे हैं कि आपको पास बहुत लोग कहते हैं कि हम नाइट कमाते हैं या बहुत धन संपत्ति कमा लेंगे, बहुत इकट्ठा कर लेंगे, पर आप कितना भी कमा लीजिए, 1 लाख कमा लीजिए, अगर आपको भाग्य में 10 रुपया रहने वाला है, 100 रुपया रहने वाला है, तो 100 रुपया रहेगा, बाकी पैसा नहीं रहेगा। कहेगा कैसे? तो किसी का हेरा जाते हैं या किसी के डॉक्टर में भरिए, कहीं भरिए, कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा ही कमाइए पर प्रभु के समर्पित करके 10 रुपया ही 1000 रुपया बन जाते हैं। इस तरह कहते हैं कि वो तौला तो प्रभु का वजन ज्यादा हो गए और वो मंगलसूत्र का जो वजन है वो बहुत बढ़ गए, ज्यादा हो गए, पर प्रभु हल्का हो गए। वो जो पलरा है प्रभु को ऊपर हो गए। अब तो देख करके पंडित सब का कहा कि ये छोटा सा सोना हमें क्या करेगा, और फिर सब रोने लगा और प्रभु के चरणों में माफी मांगे कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, और वहां से लौट गए। कहते हैं कि वो तुलादान जहां पर प्रभु को तौलाया था वहां पर आज भी वो स्थल है, गुमती तालाब के निकट है। वहां पर भक्तगण सब आज भी दान कर रहे हैं। और फिर थोड़ा दूर पर भगवान को मंदिर बने हुए हैं। तो उस मंदिर से जो भक्त का घर है वहां पर आज भी दोनों भक्त का 400 किलोमीटर की दूरी पर है और मूर्ति बने हुए हैं गंगा बाई का, विजय सिंह का। पहले जाते हैं द्वारका जाते हैं तो पहले जाते हैं डाकोर में दर्शन करने, और उससे भी पहले दोनों भक्त को दर्शन करते हैं और फिर प्रभु को दर्शन करते हैं और तब द्वारका जाते हैं। तब तीर्थ का सफल फल मिलता है। जैसे कहते हैं कि वैष्णो माता जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो उसका फल नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार से भक्तों के दर्शन करते हैं फिर फल मिलते हैं। और इसी तरह ये कथा कौन सुना रहे हैं? दादाजी मीरा को सुना रहे हैं। दादा कहें कि बेटी अच्छा लगा? कहा कि हाँ दादाजी बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत प्रभाव है कथा के। प्रभु कितना सुंदर अपने भक्तों के लिए। फिर तो जब ऐसे बात करते करते कथा सुनाते सुनाते मंदिर में पहुंचे, तो मंदिर में गए तो दादा ने कहा मीरा से कि बेटी क्या प्रभु को भजन नहीं सुनाएगी, पद नहीं सुनाएगी? मीरा कहते हैं बसो जी मोरे नैनन में नंदला, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावली सूरत, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, नैना बनी विशाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, मोरा मुकुट मकरल हित कुंडल, अरुण तिलक सोहे भाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल। भगवान को दर्शन किए और मीराबाई ने प्रभु से विनती किया, आप लोग भी विनती कीजिए, सिर्फ ऊपर से दर्शन नहीं कीजिए कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान होइए, उस छवि को अपने नेत्रों में रखिए और फिर दर्शन करते रहिए। इस प्रकार से मीरा जी ने
प्रभु को कहें कि हमारे नैनों में बस जाइए और हमें दर्शन देते रहिए। फिर दादाजी ने फिर वहां पर प्रभु को दर्शन किए और कुछ दिन वहां पर रुके, फिर गोमती में स्नान किए और प्रभु को दर्शन किए और फिर द्वारका प्रभु को दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो फिर मीरा पूछती है कि दादाजी अब किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो दादा ने कह रहे हैं कि बेटी अब द्वारका जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं। तो कहा कि वहां क्या है? वहां भी बेटी वहां पर मंदिर हैं, वहां पर 2 मंदिर हैं। कहा कि दादाजी हम तो भागवत में सुने थे कि द्वारका तो डूब गए थे, जब प्रभु को लीला समाप्त हुए तो वो तो डूब गए थे। कहा कि नहीं बेटी, द्वारका तो डूब गई थी, पर प्रभु का जो मूर्ति है वो नहीं डूबे थे। तो कहा कि दादाजी आप कहते हैं कि द्वारका में 2 मंदिर हैं, तो 2 मंदिर कैसे हैं? कहा कि बेटी जो हम लोग डाकोर से दर्शन करके आए हैं, तो वही गोमती के द्वारका, गोमती के जो भगवान थे वो डाकोर में आ गए हैं, पर 6 महीना बाद प्रभु बावली से निकले हैं, तो उस गोमती में विराजमान हैं। तो कहा कि दादाजी उसको गोमती क्यों बोलते हैं, गोमती द्वारका क्यों बोलते हैं, वो कहाँ पर विराजमान है? कहा कि वो जो गोमती द्वारका है समुद्र के निकट है। तो कहा कि उसको गोमती द्वारका क्यों बोलते हैं, समुद्र क्यों नहीं बोलते हैं समुद्र द्वारका? कहा कि इसलिए कि समुद्र से एक गोमती का धार भी जा रहे हैं, इसीलिए उसको गोमती द्वारका बोलते हैं। पर फिर कहे हैं कि एक और जो मंदिर है तो उसको क्या बोलते हैं? कहा कि उसका नाम था पहले बेट द्वारका, अब उसका नाम पड़ गया है भेट द्वारका। तो ऐसा क्यों दादाजी? कहा कि बेटी ये जो गोमती द्वारका है ना, ये प्रभु का कार्यालय है। जैसे सभा लगते हैं, सभी वहां पर बैठते हैं, कुछ विचार प्रकट होते हैं सभी एक साथ, उसी प्रकार से। पर बेट द्वारका है तो वहां पर प्रभु का अपना घर था, निजी था। पर यहाँ पर ध्वजा फहराते हैं, वहां पर अपना घर है इसीलिए नहीं फहराते हैं। तो वहां पर क्या हुआ था दादाजी? कहा कि वहां पर भेट द्वारका इसलिए नाम पड़ा, सुदामा जी मिलने आए थे, प्रभु से भेंट किए थे, इसीलिए उसका नाम भेट द्वारका है। तो फिर कहा कि ये चारों धामों में एक है द्वारका जी। तो कहने लगा कि अब चलो यहाँ पर गोमती द्वारका दर्शन करके फिर हम भेट द्वारका जाएंगे, वहां पर नाव से जाना पड़ेगा क्योंकि समुद्र के बीच में एक टाप पर है। तो फिर गोमती में दर्शन किए और भेट द्वारका पर गए, तो रथ को वहीं पर खड़ा किया, फिर नाव में चढ़े, फिर वहां पर दर्शन किए। तो कहा कि दादाजी ये किसका ठाकुर है? कहा कि ये ठाकुर रुक्मणी का है। कहा कि रुक्मिणी का, ये क्यों? रुक्मिणी जी का के पास तो स्वयं प्रभु थे, तो फिर मूर्ति क्यों बनाए? जैसे एक उदाहरण से समझिए कि एक पति पत्नी थे, तो तुरंत ही शादी हुए थे और तो उसका माँ ने समझा दिए थे कि जैसे कहते हैं कि भगवान ही सबसे बड़ा, जो पति है वही सबसे बड़ा भगवान है स्त्री के लिए, पति के सिवा कोई नहीं है। पति के विष्णु बनई बई, तीर्थ करे हम नहीं जई बई।
तो इस तरह तो फिर क्यों मूर्ति बनाए? तो कहे हैं कि जब दोनों पति पत्नी आए, शादी हुआ था, नए नए थे, तो अपने पति को रोज सुबह प्रणाम करती, आरती उतारती। तब एक दिन जब बाहर जाने लगे तो वो पत्नी कही कि हम तो आपको रोज प्रणाम करते हैं, रोज आरती दिखाते हैं, अब हम किसको दिखाएंगे? कमाना तो जाना ही पड़ेगा। कहा कि देखो, हम एक अपना फोटो रख देते हैं, जब तक हम बाहर रहेंगे तब तक तू फोटो को पूजा करना, और हम चले आएंगे तो फिर फोटो को छोड़ देना। तो फिर जब बाहर से आए तो फोटो को पूजा कर रही थी, और वो गेट 18 है। तब तो पति आ गए हैं तो पति का पूजा करना। उसी प्रकार से जब रुक्मिणी जी के पास तो स्वयं प्रभु थे, तो फिर मूर्ति की क्या आवश्यकता हुआ? तो कहा कि बेटी, इसका जो लीला है बहुत गंभीर है। कहा कि हमें सुनाइए दादाजी। कहते हैं कि अगर तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ का, जिस तीर्थ में जाते हैं उसका गुणगान सुनते हैं, उसका रहस्य सुनते हैं तो और गुना फल मिलते हैं। आजकल क्या है, मनुष्य कहते हैं हम तो तीर्थ में जा रहे हैं, हम तीर्थ करने जा रहे हैं, पर उसका चिंता रहते हैं घर पर, उसका चिंतन रहते हैं घर पर, बार बार फोन करते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसका फल नहीं मिलेगा। तो कहे हैं कि तीर्थ में जाए तो तीर्थ में उसका चिंतन करते हुए, गुणगान करते हुए, और ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फिर उसको प्रभाव पड़ेगा। तब कहें कि एक बार द्वारका में तो फिर कहा कि क्यों पड़ा दादाजी? तो एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका में आए और चातुर्मास के समय थे, तो उस गांव में घूमने लगा और कहने लगे कि हमें चातुर्मास करवा दो, कोई गृहस्थ हमें चातुर्मास करवा दो। तो फिर चातुर्मास क्यों करने आए? इसलिए करने आए, कहते हैं कि चातुर्मास में गृहस्थ को मेहनत करना है और अपने खेत में देखना है वो बाली उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं, घास है कि कैसे है, आरी बंधा है कि नहीं बंधा है, उसको बार बार खेत में जाना है देखने के लिए। पर संत को इस चातुर्मास में कहीं नहीं जाने के हैं, वो एक स्थान पर बैठ करके अपना भजन भक्ति करते हैं, घूमने का समय नहीं रहते हैं। इस प्रकार से सोचे दुर्वासा जी ने कि जब तक चातुर्मास है, 4 महीना हम बैठ करके प्रभु का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। तो द्वारका में आ गए और कहा कि हमें चातुर्मास करवा दो, पर कोई गृहस्थ नहीं बोल रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप तो जानते ही हैं कि द्वारका जो दुर्वासा जी कितना क्रोधी हैं, अगर थोड़ा सा भी उसको सामने गलती हो जाए तो श्राप मुंह पर है, श्राप दे देते हैं। तो इसीलिए कोई नहीं आगे आया। कहा कि हम कैसे सेवा कर पाएंगे? तो बहुत दुखित हो गए, बहुत दुखित हो गए, और कहा कि शायद इस गांव में कोई गृहस्थ नहीं है कि एक संत को चातुर्मास करा सके, करा दे। तो जब निकल रहे थे दुखित होकर के, तो भगवान ने सुन लिया। भगवान ने जल्दी से आगे आए, भगवान ने आगे आए और प्रणाम किया चरणों में और कहा कि नहीं महाराज, हम गृहस्थ हैं, हम आपको चातुर्मास कराएंगे, चलिए हमारे घर। और अपने घर ले गए। रुक्मिणी को कहा, कहा कि देवी, ये बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, इसको अच्छा से सेवा करना, कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। कहा कि जी प्रभु। रुक्मिणी जी ने आज्ञा मान लिए और फिर भगवान और रुक्मिणी दोनों मिलकर के
दुर्वासा जी को सेवा करने लगे, जो मांगते वो देते। पर वो कैसा महात्मा है, मांगते भी वो, कहते कि हमें पूजा करने के लिए देवलोक से कल्प वृक्ष का फूल ला करके दो। तो स्वयं तो लक्ष्मी जी थी, तो उसका लिए तो कुछ दुर्लभ नहीं है। इस पृथ्वी पर के समान हमें नहीं चाहिए, हमें उस लोक का चाहिए। तो उसमें तो कोई कमी नहीं हुआ। 4 महीना बहुत अच्छा से बीत गए। हाथ जोड़े, दोनों आज्ञा के पालन कर रहे हैं भगवान और रुक्मिणी जी। तो भगवान ने बहुत खुशी से सेवा क्यों कर रहे हैं, कहते हैं, कोई पूछे कि स्वयं तो प्रभु हैं, स्वयं भगवान हैं, फिर क्यों सेवा कर रहे हैं? तो भगवान ने कहे हैं, विप्र धेनु सुर संत हिता लीन ही मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, संत के लिए, देवता के लिए ही हम अवतार लेते हैं, सभी को कल्याण करने के लिए। हम ब्राह्मणों को सुखी देखना चाहते हैं, आनंद देखना चाहते हैं। उसी तरह बहुत अच्छा से सेवा किए। पर जब 4 महीना पुरने वाला था, तो अब कहें कि अब तो 4 महीना पुरने वाला है प्रभु, पर 4 महीना रहे पर हम घूमे नहीं द्वारका, तो हमें द्वारका घुमाओ। तो भगवान हाथ जोड़ लिए और कहा कि जी प्रभु, किस चीज पर आप घूमिएगा? सोने के रथ लाएं। कहा कि रथ पर तो हम घूमेंगे, सोने का रथ लाओ, पर उसमें घोड़ा नहीं होना चाहिए। कहा कि प्रभु तो क्या लगेगा? तो कहा कि इसमें तुम दोनों को लगना पड़ेगा घोड़ा के बदले में, और हमें घुमाना पड़ेगा पूरा द्वारका। तो स्वीकार कर लिए प्रभु ने हाथ जोड़ करके कि जैसे आपका कृपा। और फिर रुक्मिणी जी और भगवान लाग गए और बहुत खुशी से आनंद में हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ले जा रहे हैं, रथ पर बिठाए हैं दुर्वासा ऋषि को, और घूम रहे हैं। अब तो भक्तगण देख करके बहुत क्रोध हुआ, बहुत दुखित हो गए कि हम अपने हृदय के आसन पर बैठाते हैं प्रभु को, और ये कैसा महात्मा है कि हमारे प्रभु को रथ में जोते हुए हैं, ले जा रहे हैं, अभी इसको हम मार के भगा देंगे। तो फिर भगवान ने सभी को इशारा दिया कि नहीं, चुप हो, अभी कोई नहीं कुछ बोल सकता है। तो अब तो प्रभु के ही आज्ञा थे। तो बहुत आनंद से रुक्मिणी जी, और एक प्रभु नहीं रुक्मिणी जी भी लगे हुए हैं। और आज कोई ऐसा कहे कि हमें थोड़ा कुछ आन दो, संत महात्मा कहते हैं, तो हमें तो बहुत गिरा पड़ता है, उतना दूर कौन जाएगा, हम नहीं जाएंगे, उसको आलस आता है। पर ये क्या प्रभु के भाव हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि संत को, महात्मा को, एक ब्राह्मण के लिए कष्ट सहना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, दान देने में भी हिचकिचाते हैं, उसमें भी कहते हैं कि ये तो हम मेहनत किए हैं, हम कैसे दे दे। पर ये क्या प्रभु के भाव हैं। फिर परिक्रमा करके आ गए पूरा द्वारका घूम करके। तो अब तो दुर्वासा जी खुशी हुआ, अब कहा कि हम व्रत को खोलना चाहते हैं अन्न से। तो फिर हाथ जोड़े रुक्मिणी जी ने, कहा कि प्रभु आप क्या पाइएगा, आप आदेश दीजिए। तो फिर दुर्वासा जी ने कहा कि हम खीर पाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जी प्रभु, बहुत सुंदर से खीर बना करके लाए, बहुत बड़े थाली में, और बहुत बड़े थाली में लाए और पाने के लिए दिया। फिर 2 ही कवल पाए तो कहा कि हम नहीं पाएंगे, ये प्रसाद आप पालो। भगवान को कहा कि देखिए, कहा कि आप पालो।
तो फिर भगवान ने पाने लगे तो कहा कि नहीं, अब इस प्रसाद को, ये जो खीर है, अब तो हमारा व्रत पूरा हो गया है, तो अब तो संत जाएगा, तो उस समय दक्षिणा देते हैं, फिर आशीर्वाद लेते हैं, तो हम तुमको आशीर्वाद देंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहे कि हम आपको आशीर्वाद देंगे, आप इसी समय जाइए और ये खीर लेकर के, और इस खीर को क्या करना है, दिगंबर दिगंबर हो करके, और फिर इस खीर को पूरा शरीर में लगा करके और हमारे सामने आओ। प्रभु ने उसी समय चले गए और दिगंबर हो गए, निर्वस्त्र हो गया, और पूरा शरीर में खीर को लपेटे और फिर दुर्वासा ऋषि के सामने आए, प्रणाम किए। क्या कहते हैं, नमो ब्रह्मणो देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदो नमो नमः। प्रणाम किए चरणों में। फिर दुर्वासा जी ने उठाए तो देखा कि भगवान के तलवा में खीर नहीं लगा हुआ है। कहा कि प्रभु आप ये क्या किए हैं, हम तो कहे हैं कि पूरा शरीर में खीर लगा करके आइए, पर आप तलवा को छोड़ दिए हैं। कहा कि प्रभु ये तो आपका प्रसाद था, आपका प्रसाद के हम कैसे निरादर करते, तलवा में कैसे लगाए, हम इसीलिए नहीं लगाए। दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु हम तो सारा शरीर आपको व्रज के बनाना चाहते थे, व्रज बनाना चाहते थे। तो फिर भगवान ने, दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु हम तो सारा शरीर आपको व्रज बनाना चाहते थे, फिर आप क्या कहें। कहा कि ये प्रसाद था प्रभु का। तो उसी समय रुक्मिणी जी आ गई, और रुक्मिणी ने देखा प्रभु दिगंबर हैं और पूरा शरीर में खीर लपेटे हुए हैं, तो रुक्मिणी जी को हंस आ गए, बहुत जोर से हंस दिए। तो अब तो दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हो गए, और ये तो हंसने वाला किसी को हंसा जाता, फिर भी बहुत क्रोधित हुए और कहा कि तुम हमको देख करके हंसी है। कहा कि नहीं प्रभु, हम तो इस हाल में प्रभु को देख रहे इसलिए हमें हंसा गया। कहा कि नहीं, तू हमको देख करके हंसी है। कहा कि नहीं प्रभु, हम इसलिए नहीं हंसे हैं, हम तो द्वारकाधीश को देख रहे हैं। फिर भी नहीं मान रहे हैं, और कहा कि नहीं तुमको श्राप देंगे। अब तो रुक्मिणी जी कांपने लगा, हम तुमको श्राप देंगे। भगवान ने कहा कि जो प्रभु आपको जैसा आज्ञा, आप श्राप दीजिए, उसी में आपको खुशी है तो श्राप दे दीजिए। रुक्मिणी जी ने कांपने लगा और कहा, क्या कहते हैं कि 12 महीना का जो 12 वर्ष प्रभु से वियोग होगा आपको। अब तो रुक्मिणी सुन करके मूर्छित हो गई, उसी समय मूर्छित हो गया। प्रभु ने संभाले और उठाया, रोने लगी। कहा कि क्या प्रभु ये क्या लीला है, 4 वर्ष तक सेवा किए, 4 महीना तक सेवा किए, हाथ जोड़े ठहरा रहे, फिर भी बदले में श्राप मिला। फिर रोने लगी तो दुर्वासा ऋषि के भी बहुत सजल हो गए। दुर्वासा ऋषि को भी थोड़ा दया आ गई, और क्या कहते हैं, दुर्वासा जी ने कहा है रुक्मिणी जी को कि हे रुक्मिणी, अगर तुम इस श्राप को प्रसन्न मन से स्वीकार करेगी, प्रसन्न मन से स्वीकार करेगी, तो ये 12 वर्ष 1 वर्ष के समान ये बीत जाएगा। अगर तू प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करेगी तो ये अनंतों बीत जाएगा। तो ऐसा क्यों कहें,
एक उदाहरण से आप लोग समझिए कि जैसे जब प्रभु ने जन्म लिए अयोध्या में, तो क्या कहते हैं, कौतुक देखि समय पतंग भुलाना, एक मसते ही जात न जाना। कौतुक देखि समय पतंग भुलाना, एक मसते ही जात न जाना। एक महीना सूर्य भगवान अपने गति को रोक दिए, पर कोई नहीं जान पाए। कोई क्यों नहीं जाने? क्योंकि इतना आनंदे में थे, इतना खुशी में थे, वो जान नहीं पाए। पर आप सबके घर में जब कोई उत्सव रहते हैं या विवाह रहते हैं, तो कहते हैं कि कैसे समय बीता हमको पता ही नहीं चला, कैसे 2 दिन बीत गया, कैसे 3 दिन बीत गया। पर वही समय अगर 1 घंटा या 1 दिन किसी का दुख रहते हैं, कोई कष्ट रहता है, तो लगता है कि कितना समय से बीत रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहे हैं गीता में, दुखेषु अनिद्रियमाना, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोधा, स्थिति मृत्युच्यते। भगवान ने कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, दुख में सुख में समान भाव से रहो, न सुख में हर्षित हो जाओ और न दुख में दुखित हो, फिर वो कल्प के समान बहुत आनंद से बीत जाएगा। पर अपना मनुष्य मान लेते हैं कि ये दुख हम भोग रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, पर अपना नहीं मानिए। जो प्रभु के लीला है, जो हमने कर्म किया है, वो भोग करके ही रहेंगे। तो फिर रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, ये क्या लीला है आपका, ये क्या लीला है आपका। कहते हैं कि जो होता है वो आपके ही इच्छा से होते हैं, जो होता है वो प्रभु के इच्छा से होते हैं। फिर ये कैसे हुआ? तो भगवान ने कहे कि रुक्मिणी, ये बात तुम गौर से सुनो। 1 वर्ष का वियोग तुमको होगा ही, 1 वर्ष का वियोग होगा। अब तुम चले जाओ। कहा कि नहीं प्रभु, हम आपसे अलग नहीं जाएंगे, हम ये वियोग नहीं सहन कर पाएंगे। भले हम समुद्र में कूद करके मर जाएंगे, पर ये वियोग हमसे सहन नहीं होगा। भगवान ने कहे कि रुक्मिणी, इससे आगे जो द्वारका का हाल होने वाला है, ये तुमसे सहन नहीं होगा, इसीलिए इस वियोग के सहन कर लो। कहा कि प्रभु क्या होने वाला है? कहा कि ये सब बहुत बुरा हाल होने वाला है, ये सब मर जाएंगे, ये लीला समाप्त हो गई अब। कहा कि ये क्यों प्रभु? कहा कि अब तुम चले जाओ, अब ये लीला आने वाला है। फिर 1 साल के बाद कहा कि 1 साल के बाद हम आपसे मिलेंगे। कहा कि नहीं, अब हमें द्वारका में भेंट नहीं होगा, 1 साल के बाद गोलोक में हमें मिलेंगे, गोलोक में भेंट होगा। तो फिर कहा कि नहीं प्रभु, हमसे सहन नहीं होगा। कहा कि एक मूर्ति तुम बनाओ, और मूर्ति बनाया। फिर प्रभु ने उसमें प्रवेश किए। तो द्वारका से 2 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर में रुक्मिणी जी का मंदिर है। तो उसमें द्वारका इसका नहीं है मूर्ति, वो केवल रुक्मिणी का है। यही वियोग सहन किए हैं रुक्मिणी ने। और फिर भगवान ने